लालू प्रसाद यादव की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या उत्सव में, मैं नहीं जाऊंगा, ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया है। निमंत्रण के सवाल पर जब लालू प्रसाद यादव से ये पूछा गया कि क्या वो अयोध्या उत्सव में शामिल होंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। शामिल होंगे उत्सव में, लालू प्रसाद यादव ने इनकार कर दिया। जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता एक एक कर इनकार कर रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, खड़गे की बात हो। अब जब लालू प्रसाद यादव से अयोध्या उत्सव में शामिल होने को लेकर सवाल जवाब किए गए तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा उत्सव, पूरा देश राममय हो रहा है, लेकिन विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो एक एक कर निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं और ऐसा ही कुछ लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला। गठबंधन ने सनातन का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कल भी ये राम को काल्पनिक मानते थे और आज निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष। उन्होंने तमाम दलों पर हमला बोला है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a... देखिए, विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और देश की जनता देख रही है। इस पे मेरा कहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे कहूंगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे, वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने। देर सवेर इनको भी आना ही होगा, हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। तो विपक्ष कैसी असमंजस में है और कैसे फैसले बदले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के दर्शन, कांग्रेस ने न्योते को ठुकरा दिया है। और पहले ये भी आपको जानकारी दे दें, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हर मंगलवार सुंदरकांड और रामलला के दर्शन होंगे। पहले क्या किया था, अभी तक फैसला नहीं आया, असमंजस में। शिवसेना तय कर चुकी है कि नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, 22 जनवरी को गोदावरी के तट पर आरती करेंगे। डैमेज कंट्रोल है ये। ममता बनर्जी भी नहीं जाएंगी। 22 जनवरी को टीएमसी की सद्भावना रैली है जो बंगाल में निकाली जाएगी। अब आप ये देख लीजिए नेताओं के बयान। पहले इन्होंने तय कर लिया कि नहीं जाएंगे, कुछ असमंजस में है और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है और जो विपक्षी नेता हैं वो एक के बाद एक इसी तरह से बयान दे रहे हैं, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।